Now, students, the sentences the sentences which have purpose, to show purpose, पर्पस को अगर शो करना है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये भी होता है, इज एम आर प्लस टू। इसी तरीके से पास्ट में होता है वॉज वर प्लस टू। जैसे आपको कहना है कि मेरे भाई को इंजीनियरिंग करना है, तो आपके पास एक तरीका है कि माई ब्रदर हैज टू डू इंजीनियरिंग। ये तो आपको पता ही है, लेकिन आपके पास एक स्ट्रक्चर और होता है, माई ब्रदर इज टू डू इंजीनियरिंग। ये भी आप कह सकते हैं। जैसे आपने कहा उन लोगों को मैचेस ऑर्गेनाइज करने हैं, तो एक सेंटेंस होगा दे हैव टू ऑर्गेनाइज the matches, or you can say they are to organize the matches. All right? जैसे आपने कहा मुझे important topics रिवाइज करने हैं। Come on, say with me. I have to revise the important topics. Particular topics, I have to revise the important topics. And आप ऐसे भी कह सकते हैं I am to revise the important topics. थोड़ा सुन करके odd लग रहा होगा, but this structure is there. and स्ट्रक्चर का सेंस वही होता है अपने ऑब्जेक्टिव को बताना। जैसे आपने कहा रचना को एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है, तो सिंपली यू कैन से रचना इज टू स्टार्ट अ मेडिकल स्टोर। उसे अपने गांव में लोगों को अच्छी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। शी इज टू प्रोवाइड गुड medical services, good quality of medical services. हमें इन सभी नियमों को मानना है। We are to abide by these rules. We are to abide by these rules. तो मान लीजिए हम लोग पैसिव सेंटेंस आपको बता रहे थे, तो पैसिव सेंटेंस में अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो आप टू आ रहा है तो टू बी हो जाएगा। पैसिव में क्या हो जाएगा? टू बी हो जाएगा। अगर इन्हीं सेंटेंसेस का हमें पैसिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? जैसे है माई ब्रदर हैज टू डू इंजीनियरिंग, तो यहां पे हो जाएगा इंजीनियरिंग has to be done by my brother. उसी तरीके से ये सेंटेंस है my brother is to do engineering, तो मैं कह सकता हूं engineering is to be done by my brother. Now next is they have to organize the matches. सिंपली हो जाएगा द मैचेस हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। और इस वाले में क्या हो जाएगा? द मैचेस आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। नाउ नेक्स्ट इज आई हैव टू रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. The important topics have to be revised by me. I am to revise the important topics. So this will be the important topics
are to be by me. Rachna is to start a medical store. A medical store is to be started by Rachna. She is to provide good quality of medical service. Good quality of medical services is to be provided by her. आर टू बी भूल रहे हो आप लोग. These rules are to be abided by us. So everybody has understood? Abide by का मतलब होता है मानना. Everybody is clear? इसी तरह से पास्ट में had to लगता है और ऐसे बनाएंगे तो was were लगेगा. जैसे आपने कहा मुझे प्रिंसिपल से मिलना था. I had to meet प्रिंसिपल. और वैसे I was to meet the principal. बोलिए I was to meet the principal. मुझे इसके रूट कॉजेस को जानना था. I had to inquire its root causes. और वैसे क्या हो जाएगा I was to inquire its root causes. उसे उन वर्कर्स की सैलरी डिडक्ट करनी थी. He had to deduct the salary of those workers. और वैसे क्या बनेगा he was to deduct the salary of those workers. मुझे अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलना था. All of you should speak louder. I had to convert my weaknesses into my strengths. I have to convert my weaknesses into my strengths. And वैसे I was to convert my weaknesses into my strengths. अमित को इन सभी बिजनेस प्रपोजल्स को रिव्यू करना था. मेरे हिसाब से आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें और फिर बताएं. अमित को सभी बिजनेस प्रपोजल्स को रिव्यू करना था. अमित को इन सभी बिजनेस प्रपोजल्स को रिव्यू करना था. Now, what will be its English? Amit had to review all these business proposals. और वैसे was वर्ड से क्या बनेगा? Amit was to review all these business proposals. उन लोगों को ये सारे वर्ड्स लर्न करने थे. They had to learn all these words. And other way is they were to learn all these words.
मुझे पूरे दिन में 5 बॉटल पानी पीना था। 5 bottles of water in whole day, in the whole day, और in a day, एक दिन में। और वैसे क्या बनेगा? I was to drink 5 bottles of water in a day. Clear? मुझे उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना था। इंस्ट्रक्शंस वेल, इंस्ट्रक्शंस वेल, एंड आई वॉज टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस वेल। टू के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, चाहे वो हैड टू हो, चाहे वो इज एम आर या वॉज वर्ब प्लस टू हो। टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। और जब इनका पैसिव बनाएंगे तो टू बी हो जाएगा, टू बदल जाएगा टू बी में। क्लैरिटी इज देयर? सो लेट्स मेक इट्स पैसिव। अब इनका पैसिव बनाते हैं। हाँ, चलिए यहां से इनका पैसिव बनाते हैं। आई हैड टू इंक्वायर इट्स रूट कॉजेस। बोलो, आई हैड टू इंक्वायर इट्स रूट कॉजेस। लेट्स मेक इट्स पैसिव। Everybody understood? Yes, sir. No doubt? No, sir. Come on, speak with me. Its root causes. Its root causes. Its root causes Its root causes had to be had to be inquired inquired by me. by me. I was to inquire its root causes. Passive. Its root causes. Now was verb में क्या आएगा? Were to be inquired by me. Come on, speak. Its root causes were to be inquired by me. Inquired by me. Next one. The salary of those workers had to be deducted by him. The salary of those workers had to be deducted by him. Now, next is अब यहाँ पे क्या होगा? वर, बट सैलरी तो सिंगुलर है, तो इसलिए क्या होगा? नहीं, मेन सब्जेक्ट क्या है? तो वो तो सिंगुलर है, तो वॉज टू बी होगा ना, वॉज टू बी डिडक्टेड बाय हिम. Now next is, I had to convert my weaknesses into strengths. My weaknesses had to be converted into my strengths by me. Okay, next.
My weaknesses were to be converted into my strengths by me. All these business proposals had to be reviewed by Amit. Come on, speak. All these business proposals All these business proposals had to be reviewed had to be reviewed by Amit. by Amit. Next. All these business proposals were to be reviewed Were to be reviewed by Amit. Right. Next. All these words were All these words had to be by them. Next. All these words were to be learnt by them. Exactly. Next one. 5 bottles of water. Come on, say drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk, Drunk drunk. in a day by me. 5 bottles of water were in a day by 5 bottles of water. All right, next one. So their instructions had to be followed by me. Followed well. Well कैसे छूट गया, ब्लेंडर हो गया. हाँ आगे. Their instructions were to be followed by me. Oh my God, that's a blender. Well भी होना चाहिए. Okay, अभी तक आपको बहुत मजा आया क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस थे. अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूंगा. इसी ही उत्साह के साथ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाएं. क्या आप तैयार हैं? Yes, sir. Shall we start? Yes, sir. तुम्हें किससे मिलना था? हैं? तुम्हें वहां किससे मिलना था? लिखो. नहीं, एक्टिव पैसिव छोड़ो, पहले इंग्लिश बनाओ, बाद में देखेंगे. तो बड़ा पहला सेंटेंस है, तुम्हें वहां चैट लैंग्वेज में लिख लेते हैं, किससे मिलना था. तुम्हें वहां किससे मिलना था? Whom? Absolutely wrong. First of all, you express your answer. तुम्हें वहां किससे मिलना था? हाँ, जिसको भी बताना है खड़े होके बताए, जिससे कि क्लैरिटी रहे. बाद में ये ना कहें कि यही तो हम भी बता रहे थे. क्लैरिटी रहे. चलिए फटाफट बताएं. और कुछ लोगों का सही भी आ रहा है. You want to is wrong because had to लगेगा. Okay, next. मैंने कहा था खड़े होके बताइए और कॉन्फिडेंटली बताइए. हाँ, once more. Wrong it is. Sit down. Next. Absolutely wrong. Next. Once more. Whom had to you meet? क्या स्ट्रक्चर है? Had to के बाद you आ रहा है. Whom had you to meet?
माय गॉड, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने कभी नहीं पढ़ा. Whom did you have to meet? क्या होगा? Yes. Whom did you have to meet? अब मेरी बात जरा समझे. यहां पे did क्यों लगा और had to have to में क्यों कन्वर्ट हुआ? उसका रीजन है. आपको किससे मिलना था ये प्रश्न है, तो did तो यहां पे मांगता है और did के बाद had to, दो चीजें पास्ट की लग नहीं सकती, इसलिए had to को बदला गया किसमें? have to में. एवरीबडी इज क्लियर? मुझे उसकी फीलिंग्स को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना था, मतलब हर्ट. मुझे उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना था. सभी अपनी कॉपी में बनाएं. मुझे उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना था. भाई मुझे उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना था. अच्छा, मुझे उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना था. आई हैड टू हर्ट हर फीलिंग्स. और नहीं करना था, आई डिडंट हैव टू. बस एक ही बात तो आपको सीखना है कि डिड के बाद हैड टू नहीं लगेगा, हैव टू लगेगा. बोलो, आई डिडंट हैव टू. आई डिडंट हैव टू हर्ट हर फीलिंग्स. उसे यहां ज्यादा दिन तक नहीं रुकना था. उसे यहां ज्यादा दिन तक नहीं रुकना था. एग्जैक्टली. नाउ यू आर गेटिंग. ही डिडंट हैव टू stay here for a long time. उस दिन उसे कहां जाना था? बिल्कुल, उस दिन उसे कहां जाना था. So where के बाद did और he have to go that day. Where did he have to go that day? क्या तुम्हें वहां दोबारा पहुंचना था? Did you have to reach there again? Everybody is clear? Yes, sir. मुझे उस प्रोजेक्ट में किन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखना था? मुझे इस प्रोजेक्ट में किन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखना था? किन इंस्ट्रक्शंस को? अब देखो किन आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि विच नहीं, तो विच इंस्ट्रक्शन से भी काम नहीं चलेगा. विच इंस्ट्रक्शन का मतलब कौन से इंस्ट्रक्शन, लेकिन मैं कह रहा हूं किन इंस्ट्रक्शंस को. तो किन के लिए क्या करेंगे? हाँ, क्या? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, आप समझ पाए समझ लें. बोल तो हमने दिया ही है. अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाते हैं.
तो साफ बोलो। किन किन का बताइए। किन किन का? आप ये कहिए ना, हारी। हारी। तो मैं बताऊं? ओके सर। हारी हारी। अच्छा, मैं कभी कभी बता देता हूँ, फिर तुम लोग वही तो हम भी कर रहे थे, इसलिए मैं रुका रहता हूँ। हाँ, विच तो आएगा, लेकिन विच के बाद कुछ और भी लगाना पड़ेगा। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं, तुमने मेले में क्या क्या खरीदा? हाँ, विच आर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में है। वर्ब भी नहीं होगा। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा बोला नहीं, तुम कहाँ कहाँ गए, उसे कहाँ कहाँ जाना था? उसने हाँ 2 बार बोले वेयर वेयर। इंग्लिश मतलब फिर अजीब ही हो जाएगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम ऑल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बोलो, विच ऑल इंस्ट्रक्शंस did I have to remember in that project? अमित को ये लैपटॉप किसे देना था? अमित को ये लैपटॉप किसे देना था? Exactly, you're right. Whom did Amit have to give this laptop? क्या उसे इन प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर देना था? क्या उसे इन प्रोडक्ट्स को रिटर्न करना था? बोलो, did he have to return these products? Did he have to return these products? मुझे उन लोगों को कितना अमाउंट रिफंड करना था? मुझे उन लोगों को कितना अमाउंट हाँ, yes, how much amount did I have to refund them? How much amount did I have to refund them? तो कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनसे कोई भी सेंटेंस पूछ लिया जाए फटाफट बता देंगे? पूरा 100% गिन करने की कोशिश करें। और एक बात आपको नजर आ रही होगी कि टॉपिक कितना भी कठिन हो, अगर उस पे 10-12 सेंटेंस अगर बन जाते हैं, रिगरस प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए आसान हो जाता है। Isn't it? इसलिए सेंटेंसेस बना बना करके पढ़ें, किसी टॉपिक को रटे नहीं, जस्ट फ्रेम सेंटेंसेस ऑन दैट। सो मैं आपको फ्यूचर में ले चलूं? विल हैव टू, ऐसा करना भी होगा, तुझे हंसना भी होगा, है ना? इस तरीके के गाने पहले आए, तो वो पूरा उसी पे बेस्ड है। यू विल हैव टू क्राई, बोलो, यू विल हैव टू क्राई, you will have to smile day and night, you will have to take my name, you will have to। anyways, इन sentences का क्या हम पैसिव बना लें? अब क्या हो गया? पैसिव बना लें इनका? आओ बना लें। let's make it passive। अब देखिए, कुछ का पैसिव बनेगा और कुछ का नहीं बनेगा। क्योंकि कल ही एक बच्चा पूछ रहा था कि मान लो कहीं कम आ रहा हो तो कम का पैसिव बनेगा। देखिए, कुछ वर्ब्स होती है जो कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और कुछ वर्ब्स होती है जिन्हें कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कोई बताएगा?
जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जो भी काम हो रहा है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो मेरा पढ़ने वाला काम किस पे हो रहा है? न्यूज़पेपर पे। तो रीडिंग कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैं बाहर गया, अब जाने वाला काम किसी के ऊपर हो रहा है क्या? नहीं ना। मैं बाहर गया, वो 2 बजे आया, वो सो गया। ये वर्ब्स कैसी हो रही हैं? इंट्रांजिटिव। तो पैसिव वॉइस किसका बनता है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब का, जिसमें ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। देखिए ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इधर ला पाओगे। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट की जगह लाओगे क्या? जैसे आपके सामने सेंटेंस है, whom did you have to meet? तुम्हें किससे मिलना था? तो क्या इसका पैसिव बन सकता है? इसका पैसिव नहीं बन सकता है, क्योंकि जिससे मिलना था वो खुद ही गायब है। राइट? लिख लो, नो ऑब्जेक्ट सो नो पैसिव। क्लियर? नो ऑब्जेक्ट सो नो पैसिव। अब इसका बन जाएगा, आई डिडंट हैव टू हर्ट हर फीलिंग्स। इसका पैसिव कैसे बनाए? क्या हर्ट का सेकंड फॉर्म हर्टेड होता है? नहीं होता है। बोलो, हर्ट हर्ट हर्ट, शट शट शट, कट कट कट, we never say cut it, put, we never say put it, right? So be very clear about it. So students, how can we make it passive? ओके, मुझे बाई मी बहुत क्लियरली सुनाई पड़ा है। इसके पहले क्या बोला? चैलेंज है मेरे लिए, आप समझ पाए समझ लें, बोल तुमने दिया ही है। तो जिसको भी बताना है वो खड़े होके बताए। देखिए डिडंट देखिए अगर डिडंट आ गया तो पैसिव नहीं बनेगा। कुछ बच्चे बाहर की तरफ नजारा लेते हुए, जिनको मैं देख चुका हूं, अभी उनका नजारा इधर लिया जाएगा। इधर ही ध्यान दो, खड़ो, स्टैंड अप, उत्तिष्ठत। हाँ तुम्ही, क्या होगा इसका इंग्लिश? अरे इसका पैसिव देखो, यही एक्सपेक्टेड ही था। क्या क्या चल क्या रहा है? अच्छा पैसे चल रहा है क्या? ध्यान कहीं और है। हाँ, Our feelings have not to be hurt by me. स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, मतलब हैव नॉट टू बी। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, हैव नॉट टू बी कर दोगे तो प्रेजेंट में चला गया और सेंटेंस है पास्ट में। अब हैड नॉट, हैड के साथ नॉट नहीं आ सकता, ये भी एक समस्या है। हैड के साथ नॉट, अच्छा ये बताओ हैड टू के साथ नॉट कहाँ आया? बोलो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आई हैड नॉट टू गो। अपनी तरफ से स्ट्रक्चर मत लॉन्च किया करो। बोले मैं भी कुछ ग्रामर में कंट्रीब्यूट करूंगी, ऐसे थोड़ी ना। बोलो, आई हैड टू गो, आई डिडंट हैव टू गो। आई हैड नॉट टू गो तो कोई नहीं कह रहा ना। तो जब ये सेंटेंस आप नहीं कह रहे हैं तो वो नहीं बन पाएगा। बैठ जाओ बेटा, बनाओगे तुम बेटा, आने वाले 1 हफ्ते के लिए तुम खड़े हो क्लास करोगे, तभी तुम अटेंटिव रह पाओगे।
क्योंकि उधर इसके दिमाग में आ रहा है अभी कोई आया नहीं मॉल में, तो आज से इसका पनिशमेंट फिक्स हो गया है। उधर से क्या मॉल दिखता है? और क्या, ठीक है बताओ। हाँ आप बताइए। Exactly, I wanted to listen the same sentence. We have one substitute कि आप had to के चक्कर में ना पढ़ करके word लगा दें, word to be। अभी भी तो आपने सीखा है। Clap for her. Smart choice. Very good. Her feelings were not to be hurt by me. Wow, lovely sentence. सभी लोग बोले वाव। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग ध्यान दें, कितना देखिए क्रिस्पी सेंटेंस बनाया गया, कोई चक्कर ही नहीं। अभी अब देखो हर एक टॉपिक का अपना यूज होता है। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि वो जो वर्ड टू बी सीखा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो काम हैड टू बी से नहीं हो सकता वो किससे होगा? एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकना था। कैन वी मेक इट स्पेसिफिक? बोलो, स्टे इज नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब। स्टे intransitive verb, intransitive verb. So, no passive voice. Final. Alright, let's have the next sentence now. Transitive मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट हो। अब जैसे स्टे है, जैसे मैं वहां रुका तो रुका, क्या रुकने के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है? आई स्टेड। वहां की देर, अब कहोगे देर ऑब्जेक्ट है, देर थोड़ी ना ऑब्जेक्ट है। गॉट इट? लेकिन मैंने हैड का यूज सीखा। क्या सीखा? हैड का यूज। तो हैड का यूज क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो लर्न कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये इंट्रांजिटिव। अब यहां पे आ जाओ, उस दिन उसे कहां जाना था, क्या बनेगा? वेरी गुड। तो यहां पे आप कह दीजिए गो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। सो न्यू पैसिव। सभी लोग बोलें गो इज इंट्रांजिटिव, सो न्यू पैसिव। वंस मोर। अगेन रीच कैसी वर्ब है बच्चों? रीच intransitive, so new passive. Okay, next one. Which all instructions did I have to remember in that project? Come on, use your pen and write its passive if you can really make. Again, सेम कॉम्प्लिकेशन डिड के साथ हैव टू डिड अगर लगाएंगे तो पैसिव बनेगा नहीं, राइट? तो फिर से आप उसी का सहारा लीजिए, वॉज वर का। तो क्या होना चाहिए? विच ऑल इंस्ट्रक्शंस वर टू बी रिमेंबर्ड इन दैट प्रोजेक्ट। यस, सभी को क्लियर है? कुछ बच्चों को कठिन लग रहा है? धीरे धीरे आसान हो जाएगा, हिम्मत ना हारे। ओके, नेक्स्ट इज अमित को ये लैपटॉप किसे देना था? अब
इसमें भी वही पंगा, डिड लगा हुआ है। वैसे हु से बन जाएगा क्योंकि हु में डिड नहीं आता। बोलो, हु हैड टू बी गिवन दिस लैपटॉप बाय अमित। और अगर आपको वैसे बनाना है तो हु वॉज टू बी गिवन दिस लैपटॉप बाय अमित। क्या उसे इन प्रोडक्ट्स को रिटर्न करना था? Again, same structure is to be followed because did or have to दो आ रहे। नहीं, क्या से स्टार्ट हो रहा है ना? Were these products to be returned by him? हाउ मच अमाउंट की जगह ही रहेगा। नहीं, अमाउंट तो सिंगुलर है। So all of you have its revision, and in case any doubt is there, you may ask your doubt, and you can make some sentences from your side also. That will be the best way. Try to frame some sentences from your end, right? ले लीजिए, लिखिए। क्या मुझे घर के लिए कुछ सेंटेंसेस देने थे? क्या मुझे घर के लिए कुछ सेंटेंसेस देने थे? एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसे अपने कॉलेज की फीस कब जमा करनी थी? मुझे कल यहां कितने बजे रिपोर्ट करना है? मुझे कल यहां कितने बजे रिपोर्ट करना है? आशीष को ये एग्जाम कितने दिनों बाद देना है? हमें इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए कितनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है? इंटरव्यू के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? क्या मुझे डेली आपको कॉल करना होगा? एकेडमी समय पर पहुंचने के लिए तुम्हें कितने बजे उठना पड़ता है? सभी के मन में आंसर्स आ रहे हैं।
उठना पड़ता है। आई थिंक दिस इज इनफ। इनफ इज इनफ। ओके, कुछ सेंटेंसेस खुद से भी बनाएं। खुद से बनाने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ के सेंटेंसेस लें, राइट? जैसे आपके लिए सेंटेंस मैंने दिया, क्या तुम्हें डेली वहीं बैठना था? Did you have to sit there daily? Did you have to sit there daily? अच्छा, रिटन की ग्रामर पढ़ते पढ़ते आपके स्पोकन की भी कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? yes, महसूस हो रहा है? yes, ये तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होता है। तो मैं वहीं चाय पीनी थी, यहाँ नहीं पी सकते थे। Did you have to take tea there only? Couldn't you take tea here? So you can frame sentences of your practical life. And आजकल अगर आप इंग्लिश में सोच लें तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, रिटन इंग्लिश एज वेल एज यस। So do you talk in English these days? Are you talking in English these days? Sure? How many of you? Keep communicating only in English. It will give you 2 benefits. Alright then, see you in the next turn. इसको तुरंत शेयरिंग पे जय हिंद।